गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 का एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 5.2 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी देखना था और डिफरेंशिएशन करना। उसके बाद हम लोग देखे थे कंपोजिट डिकम्पोजिशन। कंपोजिट का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे देखिए साइन है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। हमारे पास जो फार्मूला है वो साइन थीटा का है या साइन एक्स का है, तो जो भी यहाँ पे एंगल में रहेगा उसको एक्स मान लेना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करिएगा, पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट वाई बराबर, इसको मान लीजिए जो भी दिया हुआ है ये साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5, राइट। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करिएगा, अब ये साइन पूरे को थीटा मान लेना है, पूरे को एक्स मान लेना है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बटे, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करना है, जो एंगल में है उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा। हमेशा आगे ही देखना है, आगे वाले को ही देखना है, और ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसी के टर्म में इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करिएगा, ये जो एंगल है उसके टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के टर्म, और इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और चूंकि इस तरह के फंक्शन का हम डायरेक्ट एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब ये एंगल में क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे कॉस, और जो एंगल में है एज इट इज लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और प्लस 5 का हो जाएगा 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये जो है 2x, अब एंगल में मल्टीप्लाई मत करिएगा, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, ये 2x आगे चला जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x और ये हो जाएगा cos, एंगल एज इट इज रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये आपका आंसर हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, यह है आपका cos ब्रैकेट में sin x, मतलब एंगल की जगह पे cos x की जगह पे ये sin x लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा। क्या करिएगा, लेट y बराबर, पहले मान लेंगे cos, ये हो जाएगा sin x, और इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, यहाँ भी d लिख दीजिएगा, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d, और जो एंगल में है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे sin x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए d sin x। अब sin x का तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है, तो डायरेक्ट यहाँ पे dx ही लिखेंगे। अगर ये एंगल में x स्क्वायर रहता तो फिर हम x स्क्वायर के टर्म में डिफरेंशिएट करते और x स्क्वायर का अलग से कर देते। अब ये आगे वाले को देखिए, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, एंगल में जो है एज इट इज लिखा जाएगा, ये हो जाएगा sin x इंटू, अब साइड का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कि ये होता है cos x। अब इसको एक बार और फ्रेश करके लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं माइनस, इसको यहाँ ला सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस cos x और डॉट, ये हो जाएगा कितना, sin x, और ये आपका आंसर होगा। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, sin ax प्लस b, और चौथा क्वेश्चन है से tan रूट x का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले इसको मानिएगा लेट y बराबर, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा sin ax प्लस b। अब ये dy बाई dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इसका कितना हो जाएगा जी, पहले एक बार लिख दीजिएगा sin ax प्लस b। हमारे पास sin x का डिफरेंशिएशन पता है, तो जो भी यहाँ पे एंगल में है उस सबको x मान लेंगे, और उसी के टर्म में, इसी के टर्म में डिफरेंशिएशन करिएगा ax प्लस b, राइट, और इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए d ax प्लस b, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर ही सकते हैं। चलिए अब ये साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जी, एंगल का नहीं करना है, बस साइन का बताइए, साइन का कितना होगा, तो साइन का होगा cos, एंगल जो भी है वो लिख दीजिए, ऐसे भी छाप देना है ax प्लस b, और इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो ax, a कांस्टेंट है, यानी कि 5x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 5, तो वैसे ही ax का हो जाएगा a, और b चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब ये को आगे लेकर के आ जाइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ही है a cos ax
प्लस बी, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर वैसे ही मानिए लेट y बराबर ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा sec ब्रैकेट में tan रूट x, राइट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जी, d पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लिख लीजिएगा, sec ये हो जाएगा tan रूट x। सबसे जरूरी है इसको लिखना। अब ये sec है, sec के साथ जो भी है पूरे को थीटा मान लेना है या पूरे को x मान लेना है, मतलब ये इसके एंगल में है, तो इसी के टर्म में आपका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे tan रूट x के टर्म। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये हो जाएगा d tan रूट x। अब tan रूट x का हमारे पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, tan x का है, तो जो भी एंगल है इसको आप x के तरह कंसीडर करिएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए d, x का रूट का मतलब पावर हाफ, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे इसको अरेंज करके लिख लें। उसके बाद अब चलिए आगे वाले का करिए, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक का क्या होता है डिफरेंशिएशन जी, सेक का होता है सेक x tan x, ये हो जाएगा सेक, एंगल जो है वो तो लिखाएगा x की जगह पे tan रूट x, तो ये सेक x लिखे tan x भी लिखिए, ये हो जाएगा tan, और tan x की जगह पे क्या है tan रूट x, तो इसको ब्रैकेट में करके लिखिए tan रूट x, ठीक है। सेक का डिफरेंशिएशन सेक x के जगह पे पूरा है, तो सेक x इंटू tan x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करिए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan रूट x का नहीं, tan x का करिए, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x, x के जगह पर जो भी है वो लिख देना है, तो ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, और इनटू x का पावर हाफ। पावर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, पावर आगे चला जाएगा और पावर 1 घट जाएगा, तो 1/2 माइनस 1। एक बार इसको और फ्रेश करके लिख लीजिए। अगर हम यहाँ अरेंज करके लिखें तो ये 1/2 तो नंबर और कहीं नहीं है, 1/2 आपका रहेगा, 1/2 लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, ये भी लिखा गया, डॉट ये पूरा उतर जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सेक एंगल के जगह पे tan रूट x, और इनटू ये हो जाएगा tan एंगल के जगह पे tan रूट x, और बटे नीचे में क्या रहा 1/2 लिख दिया है, ये कितना हो जाएगा जी, x का पावर 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा x का पावर 1/2 माइनस 1, कितना हो जाएगा x का पावर माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/√x। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/√x, तो इतना और बटे ये क्या लिखा जाएगा √x, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको, रेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये u/v के फॉर्म में है, फिर वैसे ही प्रोसेस से हम सेम चलाना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लिखिए लेट y बराबर, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जो लिखा हुआ है एज इट इज वैसे ही उतार देना है, ax प्लस b और y ये हो जाएगा cos cx प्लस d। चलिए अब क्या करिएगा, u/v के फॉर्मेट पे है, तो डिफरेंशिएशन आपको u/v का याद है, क्या होता है u/v का, पहले एक बार देख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन, u/v का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर वाले का नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा cos cx प्लस d, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करिए, एक बार पहले इसको लिख लीजिए sin ax प्लस b। उसके बाद माइनस का साइन देना है, उसके बाद क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देना है, तो ऊपर वाले को जिसको छोड़ना है उसका पहले लिख लीजिए ax प्लस b, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब डिनोमिनेटर का ये हो जाएगा cos, और एंगल में cx प्लस d, और पूरे का बटे कितना होता है कि v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर, जो भी एंगल में है वो लिखा जाएगा cx प्लस d। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा स्टेप काटेंगे, समझिए कैसे हो रहा है। अब sin ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करिए, तो sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, ये हो जाएगा आपको cos, एंगल जो भी है लिखा जाएगा मतलब ax प्लस b, और एंगल चूंकि x नहीं है तो ax प्लस b का फिर डिफरेंशिएशन करिएगा, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना होगा a, तो इंटू a कर दीजिए, और इंटू ये तो जो है जो करते हुए लिखा ही जाएगा, तो ये हो जाएगा cos cx प्लस b, राइट। फिर माइनस है तो माइनस का साइन दीजिए, ये लिखा हुआ है इसको तो जैसे ही लिख दीजिए, कितना हो जाएगा sin ax प्लस b इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो जी, cos का पहले डिफरेंशिएशन, तो cos का होगा इंटू नहीं है, ये हो जाएगा माइनस sin
साइन और एंगल में जो है वो लिख दीजिए सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी चूंकि एक्स नहीं है, इसका मतलब सी एक्स प्लस डी का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे और सी एक्स प्लस डी का जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा सी और डी का कॉम्प 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू सी भी लिखा है और बटे नीचे में जो है वो पूरा एज इट इज लिखा जाएगा, वो हो जाएगा cos स्क्वायर और ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी। ये डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है, एक बार थोड़ा इसको और अरेंज करके लिख दें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा जी। अब पहले जो कांस्टेंट है उसको आगे निकाल दो, इसको आगे खींच लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a cos ax प्लस b और इनटू cos ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस के बाद क्या लिखना है, ये हो जाएगा c जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं c, ये हो जाएगा साइन ax प्लस b और इनटू माइनस है, माइनस यहाँ भी था और माइनस यहाँ भी है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर और एंगल में सी एक्स प्लस डी और ये आपका आंसर होगा। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है और यहाँ से यहाँ तक की दूसरा फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है। तो u इंटू डी का फार्मूला आप लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। पहले तो इसको y मान लीजिएगा और उसके बाद तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, एज इट इज लिख दीजिए, हो जाएगा cos x क्यूब डॉट ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x का पावर 5। अब dy बटे dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा जी, दो फंक्शन है तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा जी, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एंगल में जो भी है वो लिखा जाएगा और एंगल चूंकि x नहीं है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन फिर से एक बार होगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये एक बार आपको हम लिख के देते हैं, नहीं तो फिर बच्चा लोग कमेंट करेगा कि सर ये तो बनाया ही नहीं। cos x क्यूब dx, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे, मतलब इसको एज इट इज छोड़ देना है, साइन स्क्वायर x का पावर 5 फिर प्लस का साइन, इस बार इसको छोड़ देना है मतलब cos x क्यूब को छोड़ देना है और इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन कितना इसका करना है साइन स्क्वायर x का पावर 5, ये हमारा प्रोसेस होगा। चलिए अब सॉल्व करिए, इसको तो छोड़ देना है तो जिसको छोड़ देना है उसको पहले लिख दीजिए, इसमें तो कोई लफड़ा है या नहीं है, इसको एज इट इज उतार देना है, हो जाएगा साइन स्क्वायर एंगल में हो जाएगा x का पावर 5 इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस साइन x क्यूब जो एंगल है और जो एंगल है उसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए। अब इसको तो कुछ करना नहीं है तो इसको एज इट इज उतार लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cos x क्यूब और इनटू इसका डिफरेंशिएशन करो जी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर का तो मेरे पास कोई फार्मूला है ही नहीं है, हमारे पास फार्मूला है x के पावर n का, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम और एक्सपेंड करके आपको दिखा देते हैं। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले आप लिखिएगा साइन जो एंगल है उसको लिख दो और बटे ये इसका पावर 2, ये पावर 2 होल पर दे देंगे, एंगल पे कोई चेंज नहीं होगा, x5 होगा। अब ये पूरा x हो गया x का पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा जी, ये हो जाएगा साइन x के पावर 5 और अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये हो जाएगा d साइन x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो ये भी x नहीं है, ये हो जाएगा d x के पावर 5 के टर्म में डिफरेंशिएशन और इनटू इसका डिफरेंशिएशन फिर लास्ट में करिएगा x का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू d, राइट। चलिए नोट करिए, अब इसको यहाँ से नोट करिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो x आता है, इसको आगे खींच के लाइए, पहले नंबर देख लीजिए, साइन देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन x का पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर आ गया, साइन x का क्यूब आ गया, माइनस साइन आगे लीजिए, ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर x का पावर 5। चलिए अब यहां से चलिए प्लस, तो प्लस लिख दीजिए, ये cos क्यूब इसका तो जब का तो लिख देना है तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos x का पावर 3 इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन करिए,
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, x का पावर n, तो पावर आगे चला जाएगा मतलब 2 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin x का पावर 5 इनटू इसका डिफरेंशिएशन जी sin x का पावर 5 मतलब sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos और ये एंगल एज इट इज रह जाएगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 5x का पावर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और अरेंज करके लिख दीजिए, ये कितना होगा, ये तो ऐसे ही लिख देना है 3x², ये हो जाएगा sin x का पावर 3 इनटू sin स्क्वायर x का पावर 5 और प्लस, अब यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है उसको खींच लीजिए, तो देखिए 2 sin, देखो यहाँ पे एंगल सेम है 2 sin x5 इनटू cos x5, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो अगर x5 को हम थीटा समझते हैं तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा होता है, ये दोनों को आगे खींच लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको लिखिए 5x का पावर 4 और ये हो जाएगा cos x³ और इनटू ये कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, यानी कि हो जाएगा sin, एंगल डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में कर सकते हैं 2x का पावर 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है। यानी कि आंसर को अगर हम एक बार फिर से प्लेस करके लिखना चाहें तो साथ में आप लिख लीजिए, हो जाएगा -3x² sin x³, हो जाएगा sin स्क्वायर x का पावर 5 और प्लस ये हो जाएगा 5x का पावर 4 cos x³ और इनटू sin 2x का पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहते हैं तो आप यहाँ आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये 2√cot x²। अब सबसे पहले देखो 2 तो नंबर है, ये तो सीधे लिख लीजिए, तो लिखिए क्या, लेट y बराबर ये 2 ऐसे ही लिखिए और ये जो पूरे पर रूट है इसको पहले हटा दीजिए। रूट का मतलब क्या होता है जी, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, मतलब इस पूरे पर ऐसे आप लिख लीजिए और इसका पावर हाफ। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 2 तो नंबर है और ये पूरे को हम x मान लेंगे, x का पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करिए, तो dy/dx इज इक्वल कितना हो जाएगा जी, ये 2 तो नंबर है, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, x का पावर हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, पावर पर पावर जो है उसमें हम लोग एक घटा देते हैं, एक घटा दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। या एक बार पहले आप ऐसे करिए, इसको थोड़ा अरेंज ही कर लेते हैं, 2 को ऐसे ही लिख लीजिए पहले और उसके बाद क्या करिए, d लिखिए, ये हो जाएगा cot x² का पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरे को आप x माने हैं तो इसके टर्म में डिफरेंशिएशन पहले अरेंज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा cot x², राइट। अब इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, ये चूंकि x नहीं है तो d cot x², अब हम cot x का चूंकि डिफरेंशिएशन जानते हैं तो जो भी यहाँ एंगल है उसको x के साथ ट्रीट करेंगे और इसी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे x² और इनटू ये हो जाएगा dx²/dx। अब इसको सिर्फ खोल देना है, चलिए यहाँ से आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 और -1 तो पावर होगा -1, इस पर पावर -1 मतलब ये नीचे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा कि 1/2 कितना हो जाएगा रूट, ये पूरा ये हो जाएगा cot x², ठीक है। अगर ये पूरे को x मानते हैं और x का पावर हाफ -1 तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, cot ये पूरे को x समझिए, तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो होता है माइनस cos x² और x के जगह पे x² है तो लिखा गया और इनटू x² का डिफरेंशिएशन 2x, सबको रेंज कर दीजिए, ये तो कट गए, यहाँ भी 2 है माइनस है तो इसको आगे लिखो, ये हो जाएगा -2, x भी है तो x लिख लीजिए, ये हो जाएगा cos x² और बटे ये रूट में रह जाएगा नीचे, कितना रह जाएगा जी, ये हो जाएगा cot x² और ये आपका आंसर होगा। नोट करिए इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये है cos √x, तो क्या करेंगे जी, इसको वैसे ही मानिए, ये हो जाएगा y बराबर मान लीजिए cos √x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लिख लीजिए, d हो जाएगा cos √x और फिर √x का डिफरेंशिएशन
हम लोग अलग से करेंगे रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखिएगा, बार बार उसको एक्स के पावर हाफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको रूट को क्या कर दीजिएगा यहाँ पर पावर हाफ, और इसका डायरेक्ट याद रखिएगा एक्स के पावर हाफ का डिफरेंशिएशन। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, तो कॉस का होगा माइनस साइन, जो एंगल है वो एंगल लिखा जाएगा, इनटू इसका कितना होगा एक्स के पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स। अब एक बार अपना इसको लिख दीजिए अरेंज करके, ये कितना हो जाएगा माइनस ऊपर में रहेगा साइन रूट एक्स रहेगा और बटे 2 रूट एक्स रहेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपका आंसर आ रहा है तो आप आंसर अगर नहीं भी मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। आपको चेक करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x बराबर 1। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं जी, आप एट x बराबर 1 इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में बढ़ते हैं। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x बराबर 1 पर, तब हम लोग क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब 1 पर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखना है, और वैल्यू क्या होगा, ये होगा 1 प्लस h माइनस f1 बाई h। और साथ ही साथ ये प्लस मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, मतलब 1 से थोड़ा सा राइट साइड जाना है, और इसी का लेफ्ट लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख सकते हैं या 1 माइनस भी लिख दीजिएगा तो लेफ्ट हैंड समझा जाएगा। ये 1 प्लस h माइनस f1 और ये बटे h। अगर ये दोनों वैल्यू डिफिनिट आते हैं, मतलब कोई एक डिफिनिट वैल्यू आता है एंड इक्वल आता है, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये f1 प्लस h का मतलब हो गया कि जहां जहां इसमें x है वहां पर आपको 1 प्लस h रखना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जी, लिमिट h टेंड्स टू x करिए, ये हो जाएगा x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। 1 प्लस पे चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि x का वैल्यू जो है आपको x बराबर 1 पे आपको लिमिट इसका चेक करना है। तो कैसे करेंगे जी, हम लोग पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 1 प्लस h, इसमें रखिए 1 प्लस h और लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। यहाँ पे ये x नहीं, यहाँ पे आप h लिखिए और यहाँ पर भी h, ये 0 प्लस और 0 माइनस, h टेंड्स टू 0 माइनस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे करिएगा कि अगर ये फंक्शन f(x) है तो ये 1 प्लस h में अगर x टेंड्स टू 0 है, x बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस h, जहां जहां x होगा इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, x के जगह पे हम 1 प्लस h पुट करेंगे, और अगर x का वैल्यू 1 है, मतलब 1 पे आपको चेक करना है, तो जैसे जैसे ये x जो है 1 की तरफ बढ़ेगा, h का वैल्यू क्या होगा 0 की तरफ मूव करेगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए समझने के लिए, when x टेंड्स टू 1 देन क्या होगा h टेंड्स टू 0, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे h टेंड्स टू 0 करेंगे, 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट लेंगे। अब इसमें पुट करिएगा तो मॉड है, क्या पुट करना है आपको 1 प्लस h x के जगह पे, तो 1 प्लस h माइनस 1, मॉड बंद कर दिए, फिर माइनस मॉड लगाना है f1, जहां जहां x है वहां पे आपको 1 रखना है, फिर हो जाएगा 1 माइनस 1, समझ रहे हैं, बटे h। सॉल्व करिए कितना आएगा, ये 1 से 1 कट गया जी, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मॉड h। मॉड h मतलब समझते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आएगा, मॉड 0 का वैल्यू 0 हो गया और बटे h। यहाँ पे क्या है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट आप निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब h का जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव अगर नंबर यहाँ पर है तो इसका मॉड कैसे खुल जाएगा, मॉड जो है अगर मॉड के नंबर जैसे आपको अगर मॉड के अंदर -5 रहे तब ये क्या हो जाएगा 5 हो जाता है। हम लोग कैसे निकालते हैं, आगे में भी आपको 5 लगाना पड़ेगा, माइनस रहेगा, तो ऐसे ही यहाँ पे ये प्लस में है तो ऐसे ही मॉड से बाहर आ जाएगा, h बटे h कट के कितना आ गया जी 1। अब ऐसे ही निकालिए लिमिट, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे रखिए 1 प्लस h, फिर इसी में सॉल्व कर दीजिए, मॉड लगा हुआ है तो मॉड लगाइए, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉड 1 माइनस 1 बटे h, कितना हो जाएगा जी, इसको सॉल्व करिए, ये कट गया, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड h माइनस 0 और बटे h,
अब यहाँ पे क्या है, एच का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा छोटा है, जीरो से थोड़ा सा छोटा है मतलब जीरो से लेस है। तो जीरो से लेस अगर मॉड के अंदर कोई नंबर रहे, मॉड हटाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से एक और माइनस आपको लगाना पड़ता है। ये हो जाएगा माइनस एच और बटे एच, कट के कितना आ गया जी -1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ -1, राइट हैंड लिमिट क्या हुआ 1। क्योंकि बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट जो है एट x बराबर 1 इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर है। जैसे थोड़ा सा और अगर समझना चाहें तो मॉड -5, इसको क्या लिखते हैं जी, अगर ये माइनस नंबर है तो माइनस आप एक और बाहर लगाइएगा तब इसका मॉड खोलिएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 5। लेकिन अगर मॉड के अंदर पहले से ही 5 है तो आपको बाहर में -5 लगाने की जरूरत नहीं है। ये मॉड के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे, नोट करिए इसको। लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट एट x बराबर 1। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है कि जो इसमें इंटीजर रहेगा बस वही आपको वैल्यू रखना है। जैसे अगर हम समझे जी ये हुआ है 5.7 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो पॉइंट में है ये सब खत्म हो जाएगा, बस ये लिखा है, ये हो जाएगा 5। अगर मान लेते हैं ये हो जाएगा 1.9, तो 1.9 तो ये वाले लिखा है, ठीक है। जो पॉइंट के आगे है बस वो नंबर आपको लिखना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें क्या करना है कि आपको बताना है ये x बराबर 1 एंड x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर वैसे जैसे अभी चेक किए थे आप चेक कर दो, क्या करिएगा 1 पर चेक करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 प्लस करिए और यहाँ पे जहां जहां है वो क्या करेंगे हम लोग एक बार फंक्शन लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 बटे, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, बटे क्या होगा h। सॉल्व कर दीजिए। अब जहां जहां x है वहां पर ये वैल्यू रखिए पहले, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, ये लिखेंगे 1 प्लस h माइनस, फिर यहाँ लिखिए 1 बटे क्या लिखिएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट हम लोग ले रहे हैं। अब देखो जी सॉल्व करिए, कितना होगा वैल्यू, ये 1 प्लस h, यानी कि h का वैल्यू जो है 0 से थोड़ा सा बड़ा है, मान लेते हैं 0.02 ही है, ये हो जाएगा 1.00002, इस तरह से नंबर होगा। तो इसका जो वैल्यू लीजिएगा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या होगा, मॉड के आगे तो सिर्फ यही है, पॉइंट के आगे तो सिर्फ यही आपका नंबर रहेगा। अगर हम कहें कि 1 पॉइंट है, प्लस कर दीजिए 0.002, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1.002। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा 1, सब बाकी हट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर ये 1 प्लस h और h की जगह पे कुछ भी पॉइंट में है प्लस नंबर, तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया, 1 पॉइंट समथिंग का क्या होगा वैल्यू 1 होगा, क्योंकि जो इंटीजर होगा वही लेते हैं, और माइनस ये कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 1 का तो 1 होगा, और बटे h। अब क्या हो गया जी 0 और बटे 1 माइनस h कितना हो गया 0, 0 बटे h, 0 बटे h कितना हो गया, h कितना है, h टेंड्स टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में जब इंफिनिटी 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा वैल्यू आपको इंफिनिटी, क्योंकि 0 पहले से ही दिया हुआ है 0 बटे h। अब इसका हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 माइनस, फिर इसका वैल्यू रखिए, इसी में रखिए वैल्यू, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f1 और बटे h। अब इसमें क्या करना है जी, ये जो वैल्यू है आपको 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखना है, 0 से माइनस में है, 0 माइनस है, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा कम, यानी कि कोई निगेटिव नंबर है तो 1 में से अगर कुछ भी घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 0 और -1 और बटे h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसमें क्या हो जाएगा वैल्यू इसका -1 बटे 0 की वैल्यू भी आपको क्या आ जाएंगे -1 और बटे जो है इंफिनिटी, कितना आएगा, ये भी जो है इंफिनिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनडिफाइंड है, जो नंबर आया क्या है, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखें। पहले क्या चेक करना था जी, एट x बराबर 1 पे आपको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था, राइट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट हम चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा 1 प्लस h माइनस h1, वैल्यू रखिए, ये कितना हो गया जी 1 प्लस h, 1 प्लस 0 प्लस
मतलब ये एच का जो वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग है। 1 में अगर 0 पॉइंट समथिंग जोड़िएगा तो ये 1.9 तक आ सकता है, और 1.9 तक आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा 1। 1 माइनस 1 का तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0/h। अब 0/h 0 कुछ नहीं रखिए और h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 है, ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो 0 कुछ भी रखो, 0 क्या हो जाएगा 0। 0 ये 0 यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे, ये वैल्यू तब रखते हैं जब ऊपर कोई नंबर आता है। ऑलरेडी 0 कुछ भी लिखो क्या होगा, ये 0 होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 0 माइनस 1, ये हो गया -1/h, तो -1/0 तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब वैल्यू इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट है। अब इसको चेक करते हैं x बराबर 2 पर, क्योंकि आपको 2 पर भी चेक करके बताना है कि फंक्शन जो है इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो चलिए चेक करते हैं, एट x बराबर 2 पर चेक करिए, लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f 2 प्लस h, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं -f2 और बटे h, वैल्यू रख दीजिए इसी में, इसमें रखिए जहां जहां x है 2 प्लस h रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 और बटे h, वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा h टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, कितना हो गया ये 2 प्लस h का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो निगेटिव है, तो 0 से अगर कुछ भी थोड़ा सा निगेटिव रहेगा जी, तो मान लेते हैं 0 में से कुछ भी घटा दीजिएगा थोड़ा सा, तो क्या बचेगा, ये 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, और 1 पॉइंट समथिंग का जो इंटीजर वैल्यू होगा कितना होगा 1 होगा, तो ये होगा 1 माइनस 2 और बटे h, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1/h, और h टेंस टू क्या है 0, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालिए, h टेंस टू 0 प्लस रखिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा जी, इसी में रखिए, एक बार इसको रखिए, ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2 और बटे h, कितना होगा जी, ये 2 प्लस h का वैल्यू थोड़ा सा 0 से बड़ा है, मतलब पॉइंट में कुछ भी है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आएगा 2 आएगा, 2 माइनस इंटीजर 2 है तो इसका तो 2 ही होगा, बटे h कितना हो गया 0/h, और यहाँ पे है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस h टेंस टू है, तो यहाँ पे पहले ही डिनोमिनेटर 0 आ चुका है, डिनोमिनेटर 0 है तो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे h का वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ पे ज्यादा दिक्कत क्या होता है बच्चे को, इसको क्या करेंगे कि 0/h टेंस टू 0, तो 0/0 कर दिए, नहीं, अगर न्यूमरेटर पहले ही 0 आ गया तो उसमें आपको लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, 0 समथिंग वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो इसमें भी देखिए क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा था और यहाँ पर वैल्यू 0 आ रहा था, इसका मतलब कि फंक्शन f(x) जो है क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 एंड x बराबर 2, x बराबर 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है और x बराबर 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं, तो नोट करिए। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं, आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 5.1 एंड देन प्रोसीड टू इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, समझिए, बनाइए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं कोशिश करिए कि वो भी कुछ फायदा उठा लें, जो भी मेरे पास जानकारी है हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाएँ, और इस लॉकडाउन में कुछ भी अगर मदद मिल सके तो बहुत बड़ा चीज़ है, किसी को मदद हो जाए, क्योंकि 10 और 12 के बच्चे सबसे ज़्यादा क्रश हो रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।